तो चलिए बात करते हैं 2026 की आने वाली एक्शन थ्रिलर द ब्लफ के बारे में। ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम इसी कमाल की रोमांचक कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। सोचिए, उन्हें एक आसान जीत की उम्मीद है, लेकिन वे पूरी तरह से गलत हैं। वाह, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल बना देती है ना। सस्पेंस, एक्शन, सब कुछ। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है वे और वो इतनी बड़ी गलती कैसे करने वाले हैं। आइए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत अलग थलग द्वीप से, और वहाँ रहती है हमारी मेन कैरेक्टर एसेल अपने परिवार के साथ। एक बहुत ही सुकून भरी नॉर्मल सी जिंदगी जी रही है। तो आखिर कैसी है एसेल की दुनिया? देखिए, पहली नजर में तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लगता है। एक शांत द्वीप, एक प्यारा सा परिवार जिसमें उसका एक बेटा है जो विकलांग है और उसकी बहन भी साथ रहती है। मतलब उसका पूरा फोकस बस अपने परिवार की देखभाल करना है। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत गहरा राज है, एक ऐसा अतीत जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और यही वो दुनिया है जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगी। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। कहानी में एंट्री होती है कुछ बिन बुलाए मेहमानों की। ये है समुद्री लुटेरे। उनका एक खतरनाक झुंड उस द्वीप पर आदमकता है और अपने साथ लाता है सिर्फ तबाही और हिंसा। और इस खतरनाक झुंड का लीडर वो है कैप्टन कॉनर। और ये कोई मामूली समुद्री डाकू नहीं है, ये बहुत ही क्रूर, बहुत ही बेरहम है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमकती है, सोना। और उस सोने के लिए, उस खजाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ एसेल की दुनिया है, शांति, परिवार, सुरक्षा, और दूसरी तरफ है ये डाकू जिनका मकसद है सिर्फ हिंसा, खजाना और तबाही। और इन दो दुनियाओं की टक्कर ही इस कहानी का असली दिल है। तो ये डाकू सीधा एसेल के घर पर हमला कर देते हैं, उसके परिवार को डराते धमकाते हैं। और वो क्या सोच रहे हैं कि ये तो बस एक अकेली बेचारी औरत है जिसका वो आराम से फायदा उठा लेंगे। लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती होने वाली है। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ठीक उसी वक्त एसेल का वो रूप सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल तो यही है ना, कि भाई एक अकेली माँ जिसके पास कोई हथियार नहीं, वो इतने सारे खूंखार हथियारों से लैस डाकुओं से अपने परिवार को कैसे बचाएगी? कैसे? इसका जवाब उसके अतीत में है, एक ऐसा राज जिसे वो बरसों पहले दफना चुकी थी। और राज ये है कि एसेल कोई आम माँ है ही नहीं, असल में वो खुद समुद्री डाकुओं के बीच पली बड़ी है। उसे एक जबरदस्त वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिली है, और अब इस हमले ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अपने अंदर के उस लड़ाके को फिर से जगाए जिसे उसने एक शांत जिंदगी जीने के लिए कहीं बहुत गहरे दफना दिया था। तो अब जब राज खुल चुका है तो असली खेल शुरू होता है। अब ये शिकार और शिकारी की लड़ाई नहीं रही, अब ये जंग है एक अकेली औरत की एक पूरी फौज के खिलाफ। पर वो ये करेगी कैसे? देखिए, वो सिर्फ अंधाधुंध नहीं लड़ती, वो दिमाग से काम लेती है। वो पूरे द्वीप को अपना हथियार बना लेती है। वो एक एक करके दुश्मनों को अलग करने के लिए बड़े चालाक जाल बिछाती है, और ये सब वो करती है सिर्फ एक चाकू और अपनी हिम्मत के सहारे। और आखिर में ये लड़ाई बन जाती है कैप्टन कॉनर के खिलाफ एक दिमागी जंग, एक सर्वाइवल का खेल। और धीरे धीरे ये लड़ाई बहुत पर्सनल हो जाती है। अब बात सोने या खजाने की नहीं रही, अब ये सीधी टक्कर है एक माँ के अपने परिवार को बचाने के इरादे और एक जालिम आदमी के उसे तोड़ने की जिद के बीच। तो इतना सारा एक्शन, इतनी सारी लड़ाई, लेकिन इन सबके बीच इस कहानी का जो असली मतलब है, जो इसका दिल है, वो एक ऐसी भावना है जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये लाइन ये खूबसूरती से दिखाता है कि एक माँ का प्यार उसे इतना शक्तिशाली बना सकता है कि वो पूरी सेना को हरा सकती है। ये लाइन ही पूरी कहानी का निचोड़ है। एसेल की असली ताकत उसकी तलवारबाजी या लड़ने की कला में नहीं है, नहीं, उसकी असली ताकत है अपने परिवार के लिए उसका प्यार। एक पूरी फौज के सामने वो अकेली थी, सिर्फ एक बहादुर माँ। कहानी की पूरी ताकत बस इसी एक किरदार में आकर सिमट जाती है, एक माँ जो अपने परिवार के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकती है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या मिलता है? पहली चीज, ये एक जबरदस्त सर्वाइवल स्टोरी है। दूसरी, ये एक शांत औरत के एक खूंखार योद्धा में बदलने का सफर है। ये कहानी है प्यार की, सुरक्षा की, ताकत की। और हाँ, ये भी दिखाती है कि कैसे कभी कभी आपका सबसे काला अतीत भी एक अच्छे काम के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि एक सुकून भरी जिंदगी की असली कीमत क्या होती है? एसेल के लिए इसकी कीमत थी अपने अतीत का सामना करना और दोबारा वो योद्धा बनना जिससे वो हमेशा के लिए दूर भागना चाहती थी।